और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आपको नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, चैप्टर 5 सीएनसी मशीनों में समस्याएं, मीन्स द प्रॉब्लम्स अराइजेज इन अ सीएनसी मशीन। चैप्टर 5 ये पहला पन्ना आपका। तो सीएनसी मशीन में किन प्रकार की समस्याएं आती हैं जिससे कि हमारे उस वर्किंग में बाधा पड़ती है, उनका हम आकलन करेंगे और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सीएनसी मशीन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, कैसी कैसी समस्याएं होती हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इस चैप्टर में पूरी तरीके से हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो सीएनसी मशीन में समस्या विभिन्न कारणों से होती है। विविध कारणों में विद्युत कारण, यांत्रिक कारण या इलेक्ट्रॉनिक कारण हो सकता है। देखिए, सीएनसी मशीन जो आपकी कम कार्य करती तीन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहले तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी चीज़ आपकी मैकेनिकल एनर्जी और तीसरी चीज़ हम लोग कह सकते हैं कि उसके अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं उनके अंदर जो फॉल्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास विद्युत की सप्लाई नहीं होगी तो ऐसी मशीन हम चला ही नहीं सकते। पहली चीज़, विद्युत हम सप्लाई दे दिए और अगर यांत्रिक उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, मशीनी कोई दिक्कत आती है तो वो चलेगा नहीं। और तीसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कारण, मीन्स उसमें कहीं अगर एक आध पार्ट्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के या कोई पार्ट्स जल जाते हैं, जैसे मोटर है उसमें अगर कहीं जल गया या मोटर में कहीं दिक्कत आ गई तो वो पूरी मशीन आपकी दिक्कत में आ जाती है और जिससे कि वो हमारे पूरे परिपथ में बाधा पड़ती है। तो सीएनसी मशीन में समस्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम 3 प्रकार की समस्याओं का ज़्यादातर निर्वहन करते हैं, जैसे कि विद्युतीय कारण, यांत्रिक कारण और इलेक्ट्रॉनिक कारण। कभी कभी समस्या कंप्यूटर से भी संबंधित होती है। मीन्स कंप्यूटर की समस्या में हम जान ही रहे हैं कि सीएनसी मीन्स कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, और कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल में हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं सारे वर्क को करने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें 3 प्रकार के अवयव का प्रयोग किया जाता है। पहला है मशीन कंट्रोल यूनिट, दूसरा है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग और तीसरा है आपका मशीन टूल। तो ये सब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मशीन कंट्रोल जो यूनिट होता है वो एक तरीके से सीएनसी का दिमाग होता है। उसी में सारी चीज़ें फीड होती हैं और फीड होती हैं क्या चीज़, प्रोग्राम। और उन प्रोग्राम पार्ट प्रोग्राम कंप्यूटर की भाषा में फीड किए जाते हैं और कंप्यूटर की भाषा में जो पार्ट प्रोग्राम फीड किए जाएंगे वही सब डाटा ट्रांसफ़र किए जाते हैं मशीन टूल को। और मशीन टूल उन सभी चीज़ों को उसी प्रकार से नियंत्रित करता है और आगे की ओर क्रियान्वित करता है जैसा कि उसको पार्ट प्रोग्राम से मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर उसमें कहीं भी प्रोग्रामिंग में समस्या आएगी तो हमारा पूरा प्रोग्राम या पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर सीएनसी मशीन में जो समस्याएं आती हैं वो हैं, एक आपकी विद्युतीय समस्या, एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक समस्या, एक आपकी यांत्रिक समस्या और एक आपके कंप्यूटर से रिलेटेड समस्या भी है। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सीएनसी में उत्पन्न समस्याएं बताइए। तो आप ये कह सकते हैं कि विविध प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं सीएनसी मशीन में, जैसे कि आपकी विद्युतीय समस्या, दूसरी है यांत्रिक समस्या, तीसरी है आपकी इलेक्ट्रॉनिक समस्या और चौथी है कंप्यूटर भी समस्या है। अब हम आते हैं सीएनसी मशीन में फॉल्ट को चिन्हित करना। फॉल्ट का मतलब होता है दिक्कत। फॉल्ट का मतलब होता है दिक्कत। आप लोग सुने भी होंगे कि फॉल्ट हो गया। फॉल्ट का मतलब होता है क्या, दिक्कत आ गई। कहीं पे मेजर फॉल्ट होता है, कहीं माइनर। मेजर मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर कहीं दिक्कत है और माइनर मतलब छोटे स्तर पर कहीं दिक्कत या प्रॉब्लम है। तो सीएनसी मशीन में फॉल्ट को चिन्हित करना सबसे अधिक जटिल कार्य होता है। अगर हमको फॉल्ट नहीं पता चलता तो हम उस चीज़ को सही नहीं कर सकते और फॉल्ट किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है ये भी हमको पता नहीं चलेगा। भाई वो फॉल्ट कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक है कि मैकेनिकल है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है या आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो फॉल्ट को जानना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सीएनसी मशीन में फॉल्ट को चिन्हित करना सबसे अधिक जटिल कार्य होता है। इसके लिए कुशल एवं अनुभवी इंजीनियर की आवश्यकता होती है। अगर आपका इंजीनियर जो कि उस मशीन को हैंडल कर रहा है, कौन सी सीएनसी मशीन को हैंडल कर रहा है, अगर वो कुशल नहीं होगा और अनुभवी नहीं होगा तो वो उसके अंदर उत्पन्न फॉल्ट को या समस्या को समझ नहीं पाएगा और जिससे उसका निराकरण नहीं हो पाएगा और वो मशीन उसी तरह ठप पड़ी रहेगी। तथा जिसे सीएनसी मशीन के सभी अंगों का ज्ञान हो तो वही उस फॉल्ट को निकाल सकता है और वही उस फॉल्ट की समस्या का निराकरण कर सकता है। ओवरलोडिंग भी फॉल्ट का मुख्य। ओवरलोडिंग मीन्स मशीन कार्य करते करते ओवरलोड हो जाती है। एक समय होता है निर्धारित किया गया कि सीएनसी मशीन जो होती है वो 2 से 3 घंटा चलेगी, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा आराम देके फिर हम चलाएंगे। अब ओवरलोडिंग का मतलब हमारे पास कार्य बहुत ज़्यादा मिल गया, हमको उस कार्य को करना है तो उस मशीन को हम लगातार चलाते चले जा रहे हैं। जहाँ मशीन को 2 घंटा काम करना है वो मशीन उस समय 6 घंटा काम करेगी, तो उस मशीन के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा। और लोड किस प्रकार का लोड, पहला तो विद्युतीय लोड, दूसरा फिर उसके पास मैकेनिकल लोड, फिर उसके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का लोड। तो मशीन क्या होती है, उसके अंदर फॉल्ट आने लगता है, क्योंकि एक मशीन के कार्य करने की भी एक सीमा होती है, एक
लिमिट होती है और एक पीरियड होता है जिससे कि वह उस कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करके देता है। लेकिन अगर उस कार्य को हम बढ़ा दें, उसके कार्य करने की गति को बढ़ा दें, उसके समझने की गति को बढ़ा दें, और प्रोग्राम फीड करते जाएं जो कि वो उस चीज़ को कैपेबल या उस चीज़ को स्टोर ना कर पाए, तो वो उसमें फॉल्ट हो जाता है। और इसे कहते हैं हम लोग ओवरलोडिंग। मीन्स लोड से ज़्यादा उसको हम लोड देते हैं, जो लोड निर्धारित है उससे भी ज़्यादा उसको हम लोड दे दें। जैसे अगर आपकी कैपेसिटी किसी खाना खाने के लिए 5 रोटी की है, अगर मैं आपको 10 रोटी दे दूँ तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसी प्रकार से सीएनसी मशीन पर भी ओवरलोडिंग हो जाती है कि अगर उसकी वर्किंग पीरियड 3 घंटे की है और अगर हम 10 घंटा काम कराएं तो वो ओवरलोड होकर उसके अंदर फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीएनसी मशीन में फॉल्ट को डायग्नोज करना या चिन्हित करना या निकालना या खोजना बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि एक कुशल या अनुभवी इंजीनियर के द्वारा ही की जाती है। अगर आपका इंजीनियर जो भी है उसको हैंडल कर रहा है मशीन को, हम ये नहीं कह सकते कि इंजीनियर है, वहाँ पर कुशल योग्य व्यक्ति भी है जो कि उसको पढ़ा लिखा है, उस सीएनसी मशीन को हैंडल करना जानता। अनुभव का मतलब यहाँ पर वो कई जगह पर कार्य कर चुका हो और उसको कार्य करने का तरीका पता हो। और कुशल का मतलब कि वो हर मशीन के हर अंगों से परिचित हो। तो वो जब परिचित रहेगा, उसके पास अनुभव रहेगा, तभी वो उस चीज़ को फॉल्ट को समझ पाएगा। नया आदमी जो कि अभी ट्रेंड नहीं है, अनएक्सपीरियंस आदमी उस मशीन के फॉल्ट को निकाल नहीं पाएगा और उसके अंदर फॉल्ट्स बना रहेगा। तो ओवरलोडिंग की समस्या भी आपकी फॉल्ट में मेन होती है। और दूसरी समस्या जो कि आप सीएनसी मशीन पर कार्य करने वाला व्यक्ति उतना कुशल और या एक्सपीरियंस नहीं हो, तब भी एक समस्या उत्पन्न होती है फॉल्ट क्रिएट होने के लिए। अब हम आगे चलते हैं सीएनसी मशीन में सामान्य समस्याएं। सीएनसी मशीन में 4 प्रकार की समस्याएं होती हैं। यांत्रिक व वायवीय अंगों के कारण। सबसे पहले देखिए आप, यांत्रिक व वायवीय अंगों के कारण समस्या। दूसरा, विद्युत अंगों के कारण समस्या। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण समस्या। चौथा, कंप्यूटर तथा प्रोग्रामिंग में समस्या। पांचवा, अलार्म सिग्नल की समस्या। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली जो समस्या हमारे पास आ रही है वह है यांत्रिक व वायवीय अंगों के कारण। यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल, मैकेनिकल पार्ट्स के कारण, विद्युत अंगों के कारण मीन्स इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के कारण, फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के कारण, फिर कंप्यूटर तथा प्रोग्रामिंग की समस्या, फिर अलार्म सिग्नल की समस्या। तो सबसे पहले हम चलते हैं यांत्रिक और वायवीय अंगों के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले देखिए है स्पिंडल की असफलता या खराबी के कारण। मशीन में स्पिंडल लगा होता है जो वर्क को आगे बढ़ाता है, अगर उसके अंदर समस्या आ जाएगी या खराबी आ जाएगी तो वो उसी समय फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा और मशीन आपकी बंद हो जाएगी। तो स्पिंडल भी एक मैकेनिकल पार्ट है, तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि मैकेनिकल की समस्या है। फिर यहाँ पर स्पिंडल स्नेहन की समस्या। स्नेहन को हम लोग कहते हैं, आप लोग क्या, स्नेहन को हम लोग कहते हैं कूलेंट। स्नेहन जिससे कि वो उसकी ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अगर स्नेहन नहीं किया जाएगा, अगर कोई लुब्रिकेंट हम नहीं करेंगे तो वो क्या गर्म हो जाएगा और वो स्पिंडल गर्म हो जाएगा और वो क्रैक कर जाएगा, जिससे कि हमारी प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। स्पिंडल स्नेहन की समस्या के कारण घुमाऊ यंत्रों के असफल होने के कारण, मतलब कि उस मशीन के अंदर जो भी मूविंग एलिमेंट्स लगे हैं अगर वो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक के मूवमेंट के कारण दूसरे के अंदर मूवमेंट होता है, तो अगर एक मूव नहीं करेगा तो दूसरा भी मूव नहीं करेगा, और जब मूव नहीं करेंगे तो वो असफल हो जाएंगे, मीन्स उनके अंदर फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर है ऑटोमेटिक कूल चेंजर के कारण। ऑटोमेटिक टूल चेंजर मीन्स, ऑटोमेटिक टूल चेंजर मीन्स उसमें ऑटोमेटिक तरीके से टूल को चेंज किया जाए कि मतलब इस प्रोसेस के बाद ये टूल लगेगा, इस प्रोसेस के बाद ये टूल होगा। तो अगर उसमें कहीं चेंज, टूल मीन्स हमारे औजार, चेंजर मीन्स परिवर्तन, तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर मीन्स ऑटोमेटिक तरीके से टूल को चेंज करने की प्रक्रिया या उपकरण होता है जो चेंज करता है, वो सीएनसी मशीन में लगा होता है और वो उसमें अगर दिक्कत आएगी तो वो फॉल्ट क्रिएट कर देगा। फिर एक गियर शिफ्ट यंत्रावली के कारण मीन्स, गियर सेट यंत्रावली में गियर मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं कि सभी लोग हम लोग जानते भी हैं कि गियर का मेन कार्य होता है शक्ति का पारेषण, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक शक्ति को हम पारेषित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहली चीज़ बताएं यांत्रिक अंगों के कारण समस्याएं। तो पहली चीज़ स्पिंडल की असफलता या खराबी के कारण, दूसरा स्पिंडल स्नेहन की समस्या, फिर तीसरा है घुमाऊ यंत्रों की असफलता होने के कारण, चौथा है ऑटोमेटिक टूल चेंजर के कारण, फिर है गियर शिफ्ट यंत्र मीन्स गियर मैकेनिज्म के कारण, ऑटोमेटिक टूल चेंजर के कारण, मूविंग एलिमेंट्स के कारण, स्पिंडल के लुब्रिकेशन के कारण और स्पिंडल की असफलता के कारण। मीन्स स्पिंडल में ही हमें कहीं खराबी आ गई तो वो असफल हो जाएगा। तो ये पहला हमने इसमें फॉल्ट पढ़ा। पहला फॉल्ट हमारा मैकेनिकल फॉल्ट था। हम लोग जान रहे हैं कि मैकेनिकल फॉल्ट में हमेशा मशीनी खराबी के कारण ही उस मशीन में दिक्कत आती है, तो इसे हम ज्ञात करते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया में इन सभी चीज़ों को सुचारू ढंग से इन समस्याओं का निदान करके आगे की प्रक्रिया में हम चलते हैं।
अगला फॉल्ट है आपका विद्युत अंगों के कारण।